हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं जेपीपी जेपीएससी झारखंड पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था पीटी का, कब हुआ था? तो ये हुआ था 17 मई 2026 को। उसके आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, देखेंगे कि कैसा कैसा प्रश्न पूछे जाते हैं पीसीएस एग्जाम के, जो जिसके भी आगे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां जाके डाउनलोड करके खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है, ग्रेफाइट की संरचना निम्न में से बनी होती है। तो ग्रेफाइट की संरचना जो बनी होती है वो षटकोणीय संरचनाओं को एक के ऊपर एक परतों में रखने पर। तो ऑप्शन में बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से गति करता है तो निम्नलिखित में से परिवर्तन होगा। तो वह जो परिवर्तन होगा वेग और संवेग परिवर्तन हो जाएगा। वेग और संवेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक सीमित करने का लक्ष्य रखता है? ये जो रखता है, ये रखता है पेरिस समझौता। ऑप्शन में बी याद रखिए, पेरिस समझौता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजित की घटना क्या कहलाती है? तो वह जो कहलाती है वह वर्ण विक्षेपन कहलाती है। सो ऑप्शन में सी वर्ण विक्षेपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, बेटला राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये जो बेटला जो हो जाएगा, यह राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये तो सही है। यह इंडो मलय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। यह उद्यान पलामू टाइगर रिजर्व का मुख्य भाग है, ये भी सही। तो उपयुक्त से दिए गए कूट में से 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में सिंचाई का महत्वपूर्ण चरण क्या है? तो गेहूं में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण चरण जो हो जाएगा वो क्राउन रूट आरंभ चरण, CRI। ऑप्शन में बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अरहर का स्टेरिलिटी मोजेक रोग किसके द्वारा फैलता है? यह जो फैलता है यह किसके द्वारा फैलता है, ये पूछा गया प्रश्न है। तो यह जो फैलता है, यह फैलता है इरियोफिड माइट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रेशनिंग रेशनिंग किस फसल की खेती में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? रेशनिंग किस प्रकार फसल की खेती में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गन्ना का। गन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। फास्फोरस का पौधों की जड़ों तक संचरण मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? यह होता है विसरण के माध्यम से। विसरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्षारीय मृदा में निम्नलिखित में से कौन सा घुलनशील अवस्था में उपस्थित नहीं है? तो ये जो हो जाएगा फास्फोरस। फास्फोरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? प्लेटफॉर्म का उदाहरण है वो फेसबुक हो जाएगा। फेसबुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम के पृथक भागों के लिए अलग नामों में का दिया जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है आइडेंटिफायर्स। ऑप्शन में ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइडेंटिफायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेड विड्यूट शब्द का तात्पर्य क्या है? इस शब्द का तात्पर्य हो जाएगा वो जगह नेटवर्क में डेटा स्थानांतरित की गति। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अलग झारखंड राज्य की मांग को 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेटस रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के समक्ष पहली बार औपचारिक रूप से किस राजनीतिक दल द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये जो प्रस्तुत किया गया था यह झारखंड पार्टी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कई जनजातीय समुदायों द्वारा प्रचलित सारनाथ धर्म
मुख्यतः किसकी पूजा से संबंधित है? तो ये जो संबंधित यह है पवित्र उपवनों और प्राकृतिक आत्माओं की पूजा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलहनी फसलों की जड़ों में नत्रजन स्थिरीकरण हेतु सहायक पोषक तत्व है। तो पोषक तत्व को हो जाएगा मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डी डिनाइट्रिफिकेशन किस स्थिति में अधिक होता है? तो यह जो किस स्थिति में जल भराव एवं अवयवी मृदा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाली लैंग्वेज का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ये जो हुआ था 1852 में। ऑप्शन में बी जो 1852 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मान भूम झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? मान भूम झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था 1945 में। 1945 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों झारखंड झारखंड में हुल झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो झारखंड में हुल झारखंड पार्टी का जो गठन किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था जस्टिन रिसर्च के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1995 ईस्वी में झारखंड के क्षेत्र स्वशासी परिषद जेक के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन ए याद रखें पीवी नरसिम्हा राव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वह विवाह प्रथा जिसमें एक जोड़ा भागकर विवाह करता है और बाद में समाज से मान्यता प्राप्त करता है क्या कहलाती है? तो राजी खुशी विवाह कहलाती है। राजी खुशी विवाह इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा मध्यकालीन वंश कई सदियों तक छोटा नागपुर क्षेत्र पर शासन करता रहा और झारखंड के प्रारंभिक राजनीतिक इतिहास के निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो जाएगा नागवंशी वंश। नागवंशी वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सरदारी आंदोलन 1887 किन दो सामाजिक समूहों के बीच हुआ था? ये जो हुआ था ये हुआ था जनजाति तथा सदाउन। ऑप्शन नंबर डी जनजाति तथा सदाउन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु का झारखंड के किस प्रदेश में आगमन हुआ था तथा वहाँ वैष्णव संप्रदाय का कुछ प्रभाव आज भी दिखता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पांच परगना। पांच परगना ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना और सही सम्मिलित को बताना है। तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में, शक संवत ये हो जाएगा 78 ईसा पूर्व में, गुप्त काल 320 ईस्वी में और हर्ष काल 606 ईस्वी। तो ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सल्तनत काल में कृषि भूमि की नाप की प्रणाली मसाहत को लागू करने वाला सुल्तान कौन था? तो सुल्तान कौन था ये पूछा गया प्रश्न है। तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन में सी याद रखें अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गौडीबारा निम्नलिखित में से किस हड़प्पे स्थल के सार्वजनिक विशिष्ट विशेषता है? तो किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा लोथल का। लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज में दास न रखने को प्रशंसित किया है? तो ये जो किया है ये मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है मेगास्थनीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सर एडविन अर्नल्ड की विस्तृत कविता द लाइट ऑफ एशिया किस महान व्यक्तित्व के जीवन पर आधारित है? तो ये जो आधारित है महात्मा बुद्ध पर आधारित है। महात्मा बुद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशासन की छत्र प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये जो प्रारंभ की गई है ये की गई
शक, ऑप्शन नंबर डी आगे शक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था। उसका जो उद्देश्य था वह था भारतीयों के लिए राजनीतिक मंच प्रदान करना। भारतीयों के लिए राजनीतिक मंच प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अभी कथन दिया गया है 1857 के विद्रोह में एकीकृत राष्ट्रीय स्वरूप का अभाव था और कारण है यह मुख्यतः उत्तरी और मध्य भारत तक सीमित था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य तथा आर ए की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग को निषिद्ध किया था? तो यह जो कि निषिद्ध किया था वह जहांगीर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तबकात ए अकबरी पुस्तक के लेखक है? तो यह है निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन में ए निजामुद्दीन अहमद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन नागर शैली के स्थापत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, ऑप्शन में डी है लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बहमनी शासक ने राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित किया था? तो जो स्थापित किया था अहमद वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अधिनियम को उसके प्रमुख प्रावधानों से मिलाइए। अधिनियम को जो है उसके प्रमुख अधिनियम जो है उसके प्रमुख व्यक्ति से मिलाना है, प्रावधानों से मिलाना है। तो पहला हो जाएगा विनिमय अधिनियम 1773, तो इसका हो जाएगा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय। पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, इसका हो जाएगा द्वैध शासन। चार्टर अधिनियम 1813, इसका हो जाएगा कंपनी के एकाधिकार का अंत। उसके बाद चार्टर अधिनियम 1833, इसका हो जाएगा प्रशासनिक केंद्रीय प्रशासन का केंद्रीकरण। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेता को उससे संबंधित घटनाओं से मिलाइए। चलिए इसको मिला लेते हैं। गांधी, तो गांधी का हो जाएगा अहिंसा। सुभाष चंद्र बोस, इसका हो जाएगा आजाद हिंद फौज। बी आर अम्बेडकर, संबंध संविधान। लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन जाओ, तो ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सबसे उपयुक्त रूप में किसे वर्णित किया जा सकता है? तो ये जो वर्णित किया जा सकता है ये किया जा सकता है कार्मिक जन आधारित आंदोलन, ऑप्शन में सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत स्थापित किया गया था। ये जो किया गया था अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, ऑप्शन में डी अल्फ्रेड वेगनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक दाहिनी सहायक नदी है? तो कौन सा जगह? तो खुर्रम हो जाएगा, खुर्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक पीत क्रांति से संबंधित नहीं है? तो पीत क्रांति से संबंधित नहीं हो जाए संतरा, संतरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, तापीय व्युत्क्रमण प्रक्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये जो संबंधित है यह है क्षोभ मंडल से, क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कुरेशियो समुद्री धारा निम्न में से किस समुद्र से जुड़ी हुई है? तो ये जो जुड़ी हुई है ये प्रशांत महासागर से, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये हो जाएगा कोयला क्षेत्र डल्ली राजहरा, ये सही नहीं, ऑप्शन में डी जो है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का समूह उनकी कुल जनसंख्या के अनुसूचित जातियों के प्रतिशत के सही अवरोही क्रम में अव्यवस्थित किया गया है? तो ये हो जाएगा पंजाब, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन में बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान में अच्छादान का सिद्धांत निम्न में से किस कानूनों पर लागू होता है? तो ये लागू होता है केवल संविधान के पूर्व के कानून। ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो उद्योग भद्रावती के समीप स्थित चंपानुगा मंडी के खानों से लाभान्वित होता है वह है, तो वह कौन सा हो जाएगा? तो वह विश्वेश्वरैया लौह इस्पात हो जाएगा। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में किस वर्ष को महान जनगणकीय विभाजक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 1921 को। 1921 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंग अनुपात है? तो वह है पुडुचेरी। पुडुचेरी ऑप्शन में ए आ जाएगा, पुडुचेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मैक्स वेबर ने वैध सत्ता प्राधिकार के 3 प्रकारों की पहचान की है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? वो हो जाएगा जबरदस्ती सत्ता। ऑप्शन में डी आ जाएगा, जबरदस्ती सत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, एक पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए उम्र की आहिरता क्या है? तो उम्र की जो आहिरता हो जाएगा वो हो जाएगा 21 वर्ष। 21 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में है, पंचायती राज व्यवस्था में है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन हो जाएगा। ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सुशासन की खोज की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है? तो ये हो जाएगा सूचना का अधिकार। ऑप्शन में सी आएगा, सूचना का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में शामिल मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो वो हो जाएगा टैक्स देना और सार्वजनिक चुनाव में वोट देना। ऑप्शन में सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का कौन सा प्रावधान सीधे तौर पर बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो जो बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। ऑप्शन में डी आ जाएगा, अनुच्छेद 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा अनुच्छेद 75(3). अनुच्छेद 75(3) इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित प्राधिकारों के बारे में नीचे दिए कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछा गया प्रश्न है, तो सही नहीं है कौन सा नहीं है? तो मौलिक अधिकार निरंकुश है और उन पर कोई उचित रोक नहीं, ये तो सही नहीं है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अर्थ राज्य और निजी व्यक्तियों के दोनों के लिए उपलब्ध है, ये तो सही है। अनुच्छेद 20 और 21 में बताए गए अधिकार राष्ट्र आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं, ये सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार पर लागू करने के लिए अधिकार है, तो ये सही है। तो 1 और 3 ऑप्शन में ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, नगर पालिकाओं का उल्लेख संविधान के भाग 9A में किया गया, इस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित कुल कितने अनुच्छेद है? तो यह है 18। 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, BBC इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो यह जो चुना गया स्मृति मंदाना को। ऑप्शन में डी स्मृति मंदाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में क्या सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में क्या सही नहीं है? तो इस समझौते पर 21 अक्टूबर 2025 को हस्ताक्षर हुए थे, ये सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे 2025 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो यह किसे नहीं दिया गया? तो मिशेल एच डेवोरेट को। मिशेल एच डेवोरेट ऑप्शन में डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में जून 2025 में अंतरिक्ष में गया?
तो अंतरिक्ष में जो है वो शुभांशु शुक्ला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी शुभांशु शुक्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिरसात 101 लॉन्च हुआ था जो खबरों में था, इसे उत्तम रूप से ऐसे बताया जा सकता है। तो सिकल सेल बीमारी के लिए भारत की पहली देसी CRISPR क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट कॉन्ड्रिम इस रिपीट्स आधारित जीन इलाज। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय क्षेत्रीय परिषदों के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो पदेन अध्यक्ष जो हो जाएगा वो हो जाएगा संघ की गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर डी संघ की गृह मंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ये जो आयोजित हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है बैंकॉक 4 अप्रैल 2025। बैंकॉक 4 अप्रैल 2025 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, UNDP द्वारा जारी 2025 मानव विकास रिपोर्ट HRD के अनुसार भारत के विकास के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला है, भारत 0.685 के HDI मूल्य के साथ 193 देशों में से 130वें स्थान पर रहा है। ये तो सही है। भारत पहली बार निम्न में से मध्यम मानव विकास वर्ग में आ गया। ये गलत है। पिछली रिपोर्ट की तुलना में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ। ये तो सही है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि असमानता भारत के HDI के 30% से कम होती है। ये सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2025 में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक दर्ज किया गया है? तो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दर्ज जो किया गया हुआ राजस्थान किया गया। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वर्तमान संयुक्त अमेरिकी इजराइल सैन्य अभियान के अंतर्गत ईरान पर हवाई हमले का प्रारंभ किस तिथि से हुआ है? तो यह जो हुआ है यह किस तिथि से हुआ? 28 फरवरी 2026। 28 फरवरी 2026 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, जून 2025 में निम्नलिखित में से किसे ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो यह जो शामिल किया गया ये राहुल द्रविड़ को शामिल किया गया। राहुल द्रविड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, 60वां पुलिस महानिदेशक DGP पुलिस महानिरीक्षण IGP सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जो आयोजित हुआ है ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रायपुर। रायपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रायपुर नवंबर 2025 में यह सम्मिलित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक भारत में आय असमानता का सबसे सटीक रूप में दर्शाता है? ये जो दर्शाता है ये गिनी गुणांक। गिनी गुणांक ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक आर्थिक विकास के बावजूद भारत में गरीबी का बने रहना निम्नलिखित में से किस बात का संकेत है? तो यह जो संकेत है यह है संतुलित विकास पैटर्न। संतुलित विकास पैटर्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक भूख सूचकांक प्रकाशित करता है? तो कौन सा करता है? तो ये जो करता है ये कॉर्सन वर्ल्ड वाइड। कॉर्सन वर्ल्ड वाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 2026 के पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने की तारीख और दिन क्या थे? तारीख और दिन क्या थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 मार्च 2026 मंगलवार। 3 मार्च 2026 मंगलवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने किया था? ये जो किया था ब्राजील के द्वारा किया गया था। ब्राजील इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय असंतुलन को सबसे अच्छी तरह से निम्न समझाया जा सकता है। ये जो समझाया जा सकता है प्राकृतिक और मानव संसाधनों को असमान वितरण। ऑप्शन में सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कार्बन ट्रेडिंग का उद्देश्य है। कार्बन ट्रेडिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य हो जाएगा न्यूनतम लागत पर उत्सर्जन में कमी लाना। न्यूनतम लागत पर उत्सर्जन में कमी लाना।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों का तत्कालीन कारण था। तत्कालीन कारक भुगतान संतुलन संकट। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महा महालनोबिस के विकास मॉडल में निम्नलिखित में से जोड़ दिया गया। तो ये जो जोड़ दिया गया है, ये दिया गया है भारी औद्योगिकरण रणनीति। ऑप्शन बी है भारी औद्योगिकरण रणनीति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के स्तंभों में से एक नहीं है। तो कौन सा नहीं, तो राजनीतिक स्थिरता। ऑप्शन में डी आ गया राजनीतिक स्थिरता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सामान्य लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व CBDR निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये जो किससे संबंधित है, तो यह है पेरिस जलवायु समझौता। पेरिस जलवायु समझौता, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संदर्भ में नीति आयोग निम्नलिखित में से प्रगति की निगरानी करता है। किसकी करता है, तो यह करता है सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, 1991 के संकट के दौरान भारत को किस संस्था ने वित्तीय सहायता प्रदान किया था। तो ये जो वित्तीय सहायता प्रदान किया था, ये किया था IMF। ऑप्शन बी IMF इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, मानवाधिकार के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार या दस्तावेज शामिल है। पहला, मानवाधिकार का सार्वभौम घोषणा, ये तो सही है। नागरिकों और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र, ये भी सही है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र, ये भी सही है। तो उपयुक्त 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा UDHR 1948 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए एक बाध्यकारी संधि है। और दूसरा क्या, इसने बाद में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के आधार पर तैयार किया है। तो कौन सा सही हो, तो ऑप्शन नंबर दो, केवल दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट जैविक विविधता पर कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए। तो जैविक विविधता का संरक्षण है, ये तो सही है। जैविक संसाधनों का सतत उपयोग, ये भी सही है। आनुवांशिक संसाधनों से होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत साझाकरण, ये भी सही। तो उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन में डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत निम्नलिखित में से किन गैसों को ग्रीन हाउस गैस के रूप में मान्यता दी गई है। तो मान्यता जो दी गई है, ये किसको दिया गया है, ये पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सही है। मीथेन, ये भी सही है। नाइट्रोक्स ऑक्साइड, ये भी सही है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी सही। तो ऑप्शन में डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है। तो ये जो शामिल हो जाएंगे, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये सही है। नगर पालिकाओं का गठन, ये भी सही है। जिला योजना समिति का स्थापना, ये भी सही। तो उपयुक्त में से 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारत की जनगणना के अनुसार किसी क्षेत्र को शहरी कस्बे के रूप में वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस शर्तों को पूरा करने आवश्यक है। तो न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए, ये तो सही है। जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 पर व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, ये भी सही है। कम से कम 75% पुरुष मुख्य कार्यबल गैर कृषि कार्यों में लगा होना चाहिए, ये भी सही है। ऑप्शन में सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अब बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, किस लिए दिया जाता है। तो यह जो दिया जाता है, ये 4 वर्ष की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? ये जो कार्य करता है ये भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन आ जाए। भारत में निर्धनता के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन प्रारंभिक रूप से कैलोरी आधारित न्यूनतम उपभोग मानदंडों से जुड़ा रहा। ये तो सही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धनता रेखा समान, क्योंकि एक ही पोषण मानक समान रूप से लागू किया जाता है। ये भी सही है। भारत में निर्धनता के आकलन को विभिन्न विशेषज्ञ समूह समितियों द्वारा समय समय पर संशोधित, ये गलत है। ऑप्शन में एक जो है, एक और तीन, सॉरी, एक और तीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निर्धनता के आकलन को विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा समितियों द्वारा समय समय पर संशोधित किया गया, ये सही है। 2 नंबर गलत हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के शहरीकरण और न्यू अर्बन एजेंडे के संदर्भ में PMAYU के तहत शुरू की गई ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य हो जाएगा, दुनिया भर में से नवीन टिकाऊ और आपदा प्रतिरोधी निर्माण प्रौद्योगिकियों की पहचान करना और उन्हें मुख्य धारा से लाना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के में आपदाओं के प्रति समय पर प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन हेतु नीतियों, योजनाएं और दिशा निर्देश तैयार करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? ये जो जिम्मेदारी है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्राथमिक भूकंपीय घटनाओं द्वारा शुरू किए गए द्वितीयक खतरों से सबसे निकटतम जुड़ी हुई है? तो यह हो जाएगा सुनामी। सुनामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना में एक संवादिक शहर स्टेटिस्टिक टाउन जो एक जनगणना शहर कैंसस टाउन के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? तो इसका जो अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक संवैधानिक सांविधिक शहर कानून द्वारा अधिसूचित होता है और उसमें एक स्थानीय प्रशासनिक निकाय होता है, जबकि जनगणना शहर की पहचान केवल जनसांख्यिक मानदंडों द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत में शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है? ये जो प्रदान किया ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।